Good morning, dear students. Now, here I am presenting you to the new lecture of Chapter 1 History. Okay, in our previous lecture, we had discussed about some old and new religions कि पुराने समय में और नए समय में किस किस तरह के धर्म थे, उनकी क्या मान्यताएं थी, ये सब हमने डिस्कस किया था. Okay, now today's topic is thinking about time and historical periods. यानी हमें समय और historical periods के बारे में आज जानना है. Okay, now let's start. Historians do not see time just as passing of hours, days or years as a clock or calendar. यानी जो इतिहासकार है वो समय को बस गुजरता हुआ मिनट, घंटा, समय या साल की तरह या कैलेंडर की तरह नहीं देखते. Time also reflects changes in social and economic organization. समय सोशल और इकोनॉमिक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या परिवर्तन हुआ है ये भी दर्शाता है. In the persistence and transformation of ideas and beliefs, the study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristic. इसीलिए इतिहास को पढ़ने के लिए हम समय को कुछ भागों में डिवाइड करते हैं ताकि उसकी विशेषताओं के आधार पे कुछ ग्रुप बना के हम सेम ग्रुप वालों को एक साथ रखते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान रहे. In the middle of the 19th century, British historians divide the history of India into three periods. ब्रिटिश समय में ब्रिटिशों ने इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड करा: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. This division was based on the idea that the religion of ruler was only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society और culture. और उनका मानना था कि धर्म किस तरह से डिवीज़न करने पर जो उनके हिस्टोरिकल चेंजेस हैं क्योंकि वो ज़्यादातर धर्म के बेसिस पे ही हुए, उसमें किसी भी तरह का इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर में ज़्यादा चेंज नहीं आया, इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर इतिहास को बांटा. सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और इस तरह का जो डिवीजन था उसने सब कॉन्टिनेंट का जो भी रिच डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरह की मान्यताएं, कल्चर थी, उसको भी एक तरह से नज़रअंदाज किया. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे. बहुत कम ही ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो आज इस तरह के इतिहास के डिवीजन को मानते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट. और आजकल ज़्यादातर इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को देखते हुए किसी भी हिस्ट्री का डिवीजन होता है. द हिस्टोरीज you read last year included a wide range of early society. हमने लास्ट ईयर जो भी चीज़ें पढ़ी उसमें अलग अलग तरह की हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हंटर गैदरर, अर्ली फार्मर, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड एवरी अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम, जिसमें हमने झुंडों में रहने वाले लोग, किसान, इसके साथ छोटे छोटे गांव, शहर और अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ा. The histories you will be studying this year are often described as medieval. इस बार जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो medieval यानी मध्य भारत की इतिहास को हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश को दिखाता है और अंग्रेजों के शासन को दिखाता है. You will find out more about the spread of peasant societies. इसमें हम मजदूरों के बारे में भी पढ़ेंगे. The rise of regional and imperial state formation, और किस तरह से छोटे छोटे राज्य निकलकर सामने आए ये भी हम देखेंगे. Sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religious and the arrival of European trading companies. इसमें जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा परिवर्तन था वो हिंदूज एंड इस्लाम जो रिलीजन था उसका डेवलपमेंट और यूरोपियन कंपनियों का भारत में आना मुख्य रूप से इस युग में हम डिस्कस करेंगे. Okay, so dear student, this is for today. So what is your homework? Just read and revise these paragraph. आज आप इन paragraphs को revise करिए. Tomorrow we will just nearly about to end this chapter. कल हम इस chapter को end करेंगे and after that we will do the exercise also. Okay, so revise this chapter once more time. It will help you to understand it better. If there is any doubt or confusion, you can ask me. Okay, thank you. Have a good day.